केतन अग्रवाल हत्याकांड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। आप सबको पता है कि अब केतन अग्रवाल के दादाजी अपने पोते के सदमों को बर्दाश्त नहीं कर पाए और पोते के निधन के मात्र 17 दिन बाद ही दादाजी का भी देहांत हो गया और बहुत ही दुख की बात है। और अग्रवाल फैमिली में बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है। ऐसा दुख भगवान किसी को भी ना दे, किसी दुश्मन को भी ना दे। और उस माता पिता के बारे में सोच के ही रूह कांप जा रही है कि उस माता पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो माँ कितना बिलख रही होगी। उस दर्द को हम महसूस कर सकते हैं कि एक माँ का इकलौता चिराग, उस घर का इकलौता चिराग, जो एक माँ बाप जो है बहुत ही उम्मीदों के साथ अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एक लायक इंसान बनाते हैं। और कोई भी माँ बाप हो अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने में अपनी कमाई का 90% पढ़ाई में ही लगा देते हैं अपनी बच्चे को कि उसका उज्जवल भविष्य हो। भले ही वो खान पान, अपना रहन सहन में वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, नमक रोटी खा लेते हैं, कोई भी लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर अपने बच्चे के भविष्य के साथ कोई भी माता पिता, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी माता पिता जो है अपने बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ करते होंगे। वो माँ बाप जो है एक उम्मीद के साथ अपना इकलौता बेटा को बहुत ही उम्मीद के साथ, बहुत ही अमेरिका में जाके बहुत ही उम्मीद के साथ उसको एजुकेट किया। बहुत ही होनहार लड़का, इतना सीधा, इतना सभ्य, इतना संस्कारी लड़का कि सिया मात्र 19 साल की लड़की, इतनी गिरी हुई लड़की, इसकी कैरेक्टर की ही तो क्या बात करें, इसके चरित्र के ऊपर तो क्या जो बात करे वो भी कम पड़ जाए। 19 साल की लड़की, सोचो, इतना मास्टरमाइंड कि केतन अग्रवाल से 1 करोड़ रुपए लेती है और शॉपिंग के नाम से लेती है। और केतन सिया के प्यार में पागल हो जाते हैं बिना सवाल जवाब किए। थोड़ा बहुत सवाल जवाब करते हैं मगर फिर भी वो दे देते हैं। और उस 1 करोड़ रुपए शॉपिंग के नाम से लिया था कि मुझे केतन 1 करोड़ रुपए चाहिए शादी का शॉपिंग के लिए। और वो 1 करोड़ रुपए जो है अपने 3 साल के लंबी प्लानिंग के लिए एफडी करवा दिया। 3 साल की लंबी प्लानिंग के लिए, क्योंकि सिया अग्रवाल अपने दोस्त के साथ जो चैट कर रही थी कि तू अपना आधार कार्ड भेज दे, एरोप्लेन का टिकट बुक करनी है शादी में जाने के लिए, और वो तो शादी होनी नहीं है मगर फिर भी तू भेज दे। दोस्त बोलती है कि ठीक है, मैंने भेज दिया है व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो वो लड़की कितनी सातिर है कि वो जानती थी कि शादी तो करनी नहीं है। वो लड़का मेरे प्यार में पागल है, उसको जैसे घुमाऊंगी वैसे वो घूमेगा। 1 करोड़ रुपए लिया और सिया जो है अपनी 3 साल की लंबी प्रोसेसिंग, अपनी 3 साल के लंबी सोच के लिए रख दिया कि मैं अगर केतन को खत्म करती हूं तो मैं और केतन दोनों जेल जाएंगे और 2 साल के बाद जेल से छूट जाएंगे। क्योंकि राजा रघुवंशी के केस में बहुत ही आसानी से सोनम रघुवंशी जो है छूट गई मात्र 1 साल के अंदर। तो वो 2 साल के सोचकर चल रही थी कि ज्यादा से ज्यादा होगा तो 2 साल हम जेल में रहेंगे, 2 साल के बाद जो है हम शादी करेंगे चेतन के साथ, सिया सोच रही थी। और जब हम इस तरीके का कांड करेंगे, इस तरीके का क्राइम करेंगे तो मेरे घर वाले जो है घर से निकालेंगे, हमें तो घर से बेदखल होना ही होना है। इसलिए उस 1 करोड़ रुपए को अपने 3 साल के लंबी प्रोसेसिंग के लिए, 3 साल के बाद के लिए वो 1 करोड़ रुपए को एफडी करवा दिया। सोचो कितना, मात्र 19 साल की लड़की, इतनी चतुर चालाक, इतनी सातिर, इतना मास्टरमाइंड दिमाग कि ऐसे लोगों को आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए, ठीक है। और ये इतनी घमंडी कि इतना बड़ा क्राइम का अंजाम देने के बाद भी
वो मीडिया के सामने आकर वो अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है कि जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले, इस तरीके की चीजें। और इसके चाल ढाल चलने में कुछ भी परिवर्तन नहीं है और अकड़ कर चल रही है। और जब सिया को पुलिस घर से गिरफ्तार करती है तो 30,000 का ड्रेस पहनकर एक फैशन शो में, जिसे लग रहा है कि बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है और एक बहुत बड़ा फैशन शो में जा रही है, तो 30,000 का ड्रेस पहनकर निकली। इसका एटीट्यूड 7वें आसमान पर है। तो सोचो, मतलब ऐसी लड़की को अगर सजा कानून नहीं दे पाती है तो हमारे देश का भविष्य कौन सी दिशा में जाएगा, आप अनुमान लगा सकते हो। अग्रवाल फैमिली में जो मातम पसरा हुआ है, बेटे का दुख तो था ही था, अब उस अग्रवाल फैमिली में बुजुर्ग पिता का भी निधन होने के बाद उस फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी, आप सोच सकते हो। केतन अग्रवाल सिया के बिहेव में, बातचीत में बहुत ही डिफरेंस आ रहा था। केतन अग्रवाल जो है अपने घर वालों को बताए भी थे कि सिया जो है मेरा फोन को इग्नोर करती है, मुझे मतलब इग्नोर करती है, भाव नहीं देती है, बात करने का तरीका उसका बदल गया है, उसके मतलब बॉडी लैंग्वेज सब कुछ मेरे प्रति। तो केतन के घर वाले बोलते हैं कि हमारे 30 साल 50 साल की दोस्ती है, क्योंकि जो केतन के दादाजी थे उसी समय का दोस्ती चलती आ रही है। तो केतन के दादाजी बोले कि 45-50 साल की दोस्ती है। और ये रिश्ता जो है सिया के फुआ और फूफा करवाए थे। और लड़की के बारे में बोले कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि लड़की ऐसे नहीं है, लड़की बहुत ही संस्कारी है, बहुत ही सभ्य है। और सिया के माँ बाप भी बोलते हैं कि मेरी बेटी बहुत ही सुशील है, गाय है, सीधी है, बहुत ही सभ्य है, ना ही कोई पार्टी करती है, ना ही कोई क्लब में जाती है, बियर बोतल का तो हाथ भी नहीं लगाती है। इस तरीके का सिया के माँ बाप बोले थे। और दोस्त तो उसके लाइफ में दूर की बात गई, बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं है उसके लाइफ में। धीरे धीरे जब सब कुछ प्रशासन के तरफ से, कानून के तरफ से जब सारे चैट, फोन डिटेल्स सब कुछ जब रिकवर की जाती है, तो सिया जो है जब से केतन अग्रवाल के साथ सगाई में आई, सगाई हुई 11 फरवरी को सगाई हुई, तब से सिया का बर्ताव, बिहेव बहुत ज्यादा बदल चुका था और इग्नोर करती थी केतन अग्रवाल के कॉल को, भाव नहीं देती थी। मगर परिवार वाले बोले कि ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हमारे इतने सालों की दोस्ती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नॉर्मली आप खुद सोचिए ना कि परिवार वाले बोलते हैं ना कि हमारे जान पहचान है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल का जनरेशन है, थोड़ी बहुत बच्चे थोड़ी सी इस तरीके की बिहेव कर लेते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है केतन के माँ बाप नॉर्मल ये सारी बातें सोच रहे होंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट यह आया है कि केतन सिया से शादी हो रहा था केतन को, और सिया का भाई साहिल का शादी जो है केतन अग्रवाल की बहन संजना से हो रही थी। संजना से शादी हो रही थी, शायद इस वजह से परिवार वाले सोच रहे होंगे कि मतलब कुछ छोटी परिवार में होता है ना कि हर छोटी छोटी बातों को हम विवाद नहीं बनाना चाहते, कुछ बातों को इग्नोर भी करते हैं। मगर सिया इतना बड़ी मास्टरमाइंड निकली कि मत पूछो। सोचो, केतन अग्रवाल से ही 1 करोड़ रुपए लिया उसी को खत्म करने का, और 2 साल जेल में बिताने के बाद की जिंदगी जीने के लिए कि मेरे घर वाले हमें जब घर से बेदखल कर देंगे तो उसी 1 करोड़ रुपए के साथ चेतन अग्रवाल के साथ शादी करके हम जीवन यापन करेंगे। सिया कितनी बड़ी मास्टरमाइंड लड़की है। सोच लो कि आजकल विश्वास करे तो कैसे विश्वास करे। 50 साल की दोस्ती, हम किसी के ऊपर हम आजकल भरोसा नहीं रख सकते, कर नहीं सकते। और उस माँ बाप को तो सोचकर ही रूह कांप जा रही है कि उस घर का इकलौता चिराग को बुझाकर सिया को बिल्कुल भी थोड़ा भी पश्चाताप नहीं हो रहा है कि हमने क्या कर दिया।
अगर उसको प्यार ही था तो भाग जाती। इतना हिम्मत नहीं, इतना गट्स नहीं कि हम अपने घर वाले से अपनी बात कर सके कि हम किसी लड़के से प्यार करते। और सिया के घर वाले आनन फानन में, हो सकता है इसीलिए वो शादी अरेंजमेंट करवाए कि ताकि हो सकता है वो मेरी बेटी जो है बदल जाए, क्योंकि माँ बाप को पता था कि चेतन चौधरी के साथ मेरी बेटी का मिलना जुलना कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। नहीं तो जब से अरेंजमेंट हुआ है, ये 2 महीने के अंदर सिया और चेतन के बीच में 2000 से ज्यादा कॉल्स आ चुके हैं। 2000 से ज्यादा। आप सोच सकते हो कि पर डे कितने कितने घंटा जो है आपस में दोनों बात करते होंगे। और कैफे में जाकर जो आप वीडियो आप देख रहे हो, लाइव सीसीटीवी जो सोशल मीडिया पे दिखाया गया, उस कैफे में बैठकर क्राइम एपिसोड देखा जा रहा था। और उस दिन जो घंटों बैठकर क्राइम एपिसोड, 20 से ज्यादा एपिसोड देखा गया कि हम कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं, सामने वाले पर्सन को अगर हम इस तरीके का खत्म करते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम सबूत कैसे मिटा सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, ये सारी डिटेल चीजें देख रही थी। और चेतन चौधरी के क्लासमेट को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच पड़ताल किया, पूछताछ किया तो पता चला कि चेतन अग्रवाल का दोस्त का जो बयान आया कि मुझे इस चीज के बारे में बताया गया था, मगर दोस्त ने बोला कि मैंने बोला कि हर चीज का खत्म करना ही सल्यूशन नहीं है कि कोई भी पर्सन को खत्म कर दो, और भी सल्यूशन है। तो चेतन चौधरी के दोस्त ने बोला कि हम उस चीज को हम विरोध किए थे, मगर सिया और चेतन जो है कई बार पहाड़ी क्षेत्र में जाकर रिहर्सल करते थे कि हम कैसे धक्का देंगे, कैसे गिराएंगे, कैसे हम उसको हादसा घोषित कर सकते हैं, हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें रिहर्सल की गई थी, क्योंकि जब 14 जून को केतन अग्रवाल को धक्का दी गई थी तो केतन झाड़ी पेड़ पौधे को पकड़कर बच गए थे। और उस चीज को बचाव में सिया गले लगाकर सब कुछ भुला दिया कि बाबू साफ था, हम किसी और तरफ धक्का देने की कोशिश किए थे, मगर आप जो है गलती से आप इधर गिर गए, इस तरीके से। और वो बंदा बिल्कुल भी समझ नहीं पाए केतन अग्रवाल की ये लड़की जो है कितना बड़ा डायन, कितनी बड़ी चुड़ैल है, कितनी बड़ी सातिर मास्टरमाइंड लड़की है। क्योंकि अक्सर इंसान प्यार में दिमाग चलाना बंद कर देता है और हमेशा दिल से सोचता है। और केतन अग्रवाल हमेशा इतना हिंट मिलने के बाद, इसके बातचीत में परिवर्तन होने के बाद, कॉल को इग्नोर करने के बाद, रूटली बात करने के बाद भी इतना तो ईश्वर किसी को भी बचाव में आभास नहीं दिलाते हैं, हिंट नहीं देते हैं, जितना केतन अग्रवाल को हिंट दी जा रही थी। मगर भगवान बहुत बचाने की कोशिश किए केतन अग्रवाल को, मगर वो प्यार में पागल थे। ठीक है, प्यार में दिमाग ही चलाना बंद कर दिया था वो इंसान, हमेशा दिल से सोच रहा था। और ये सातिर सिया हमेशा दिमाग चला रही थी कि कैसे इसको खत्म करे, क्योंकि जब स्नैपचैट वायरल होता है दोस्त का तो आधार कार्ड भेज दे, शादी का टिकट बुक करनी है, शादी तो होनी नहीं है, इससे पता चल रहा है कि शादी तो होनी नहीं है, फिर भी ये शादी करनी है। और केतन अग्रवाल का अगर शादी हो भी जाती तो ये लड़की जिंदा नहीं छोड़ती, आज ने कल केतन अग्रवाल को एक खत्म करती ही करती, क्योंकि एंगेजमेंट के बाद ही ये लड़की ठान चुकी थी कि ये शादी नहीं होनी है, इसको रास्ते से खत्म करनी है।
तो ऐसी लड़की को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अब कितना कानून को और कितना सबूत चाहिए कि 15 दिन के अंदर जो है उसी लोहगढ़ किले पर 1 हफ्ते से ज्यादा बार जाया जा चुका है। क्या करने के लिए बार बार उसी किले पे जा रही थी? कम से कम इतना तो दिमाग लगा लेते केतन अग्रवाल कि बार बार मुझे उसी किले पे क्यों लेकर जा रही है, जहां से केतन अग्रवाल मौत के मुंह से बचकर निकले थे। तो बोलते हैं ना, जब इंसान प्यार में होता है तो उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है और इंसान सच में प्यार में पागल अंधा हो जाता है। इसीलिए हमेशा जहां भी आपको संदेह लगे, जहां भी आपको कुछ भी उल्टा सीधा दिखे, तो हमेशा अपने आप को सावधान और सतर्क कर लो, क्योंकि बोलते हैं ना कि होनी आपके साथ जो भी होनी घटनाएं घटने वाली होती है ना, तो अचानक से नहीं घटती है। उससे पहले आपको बहुत सारे हिंट दी जाती है, बहुत सारे आपको इस चीजों को मतलब दिखाई जाती है कि आपके साथ होने वाली घटनाएं हैं, संभल जाओ। इसीलिए हमेशा सावधान और सतर्क रहो। जहां पर भी कुछ भी थोड़ा सा भी उल्टा सीधा दिखे, हमेशा सतर्क अलर्ट रहो। अगर केतन अग्रवाल जो है राजा रघुवंशी के केस को लेकर अगर सावधान और सतर्क रहते, तो शायद राजा रघुवंशी हमारे केतन अग्रवाल हमारे बीच होते। मगर ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए कि अगर नेक्स्ट अगला कोई भी इस तरीके का क्राइम करने के बारे में इसके दिमाग में कोई भी ख्याल आए तो उसका रूह कांप जाए। ऐसे लोगों को सच में सिया अग्रवाल को कम फांसी की सजा दी जाए, चेतन चौधरी को भी फांसी की सजा दी जाए। ये दोनों बराबर का क्रिमिनल हकदार हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा। जाते जाते मैं बोलना चाहूंगी कि केतन अग्रवाल के दादाजी के आत्मा को शांति प्रदान करे इस बार और अपने चरणों में जगह दे। ओम शांति। और अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताएं। और जाते जाते मैं बोलना चाहूंगी, हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर हमें सावधान और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफी हद तक कम हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।